राम राम मित्रों। मैं शास्त्री धीरज पांडे, नाड़ी ज्योतिषाचार्य। काफी दिनों के बाद समय के अभाव की वजह से मैं जो आपके पास समय नहीं दे पा रहा था, आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, ज्ञान की चर्चा नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज समय मिला है और मैं आपको बहुत सी जानकारियां दूंगा जो ज्योतिष के लिए बहुत जरूरी है। बेसिकली उपाय खंड के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में समस्याएं तो बहुत हैं, समस्या बताने वाले भी बहुत हैं, पर क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो, सुधार हो, हमको लाभ हो, हमको यश कीर्ति वैभव मिले, सम्मान मिले, धन मिले, कर्ज खत्म हो जाए। इस प्रकार की समस्याओं से को उपाय के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है और नाड़ी शास्त्र के अनुसार विशेष उपाय कौन से हैं, इन सभी उपायों को मैं बारी बारी बताऊंगा। एक श्रृंखला के तहत कुछ उपाय हर बार लूंगा और उस पर डिटेल से बताऊंगा। आज का विशेष उपाय है कि हम सभी भगवान शिव की उपासना पूजा करते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। मैक्सिमम जितने भी अधिक से अधिक लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं वो या तांबे का लोटा इस्तेमाल करते हैं, तांबे के लोटे से, स्टील के लोटे से, या चांदी के, बहुत जो धनवान लोग हैं वो चांदी के पात्र से जल अर्पण करते हैं शिवलिंग पर। लेकिन हमको यह पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार जल अर्पण करें कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान होने लगे। इस विषय को लेकर नाड़ी शास्त्र में एक बहुत ही अच्छा उपाय और प्रारूप दिया है जल अर्पण करने के लिए। उसको मैं पूरा डिटेल से यहाँ बताऊंगा, जो हमारी कुंडली पे बहुत अच्छा काम करता है, जिसके शत प्रतिशत परिणाम है और आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो मैं सभी ग्रहों का और सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से डिटेल बताता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात है कि शिव जी को जल देना, सूर्य को जल देना, चंद्रमा को जल देना, तुलसी जी को जल देना, जल अर्पण करने की जो तरीका है, जो मेथड है, वो हजारों सालों से हमारे साथ चला आ रहा है। पर हमने कभी भी इस पर डिटेल में नहीं समझने का प्रयास किया कि जल कैसे, कब, क्यों अर्पण करना चाहिए, कितना अर्पण करना चाहिए, क्या प्रोसेस है उसका। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक तरफ से सबसे पहले नियमित समझें इसका नियम क्या है। जल अर्पण का नियम है कि हमको शिवलिंग पर उस ही पात्र से जल चढ़ाना चाहिए जो ग्रह हमको पीड़ा दे रहा है, या जिस ग्रह का हम सुधार करना चाहते हैं, या जिस ग्रह से हमें लाभ लेना है। अब उदाहरण के तौर, यदि सूर्य तुला राशि का है तो नीच का है आपकी कुंडली में। यदि आपको सूर्य के फल नहीं मिल रहे हैं, मतलब सूर्य यश, सम्मान, कीर्ति, वैभव, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक है, अगर ये आपके अच्छे नहीं हैं, आपको सम्मान के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप बहुत प्रयास के बाद भी सम्मानित नहीं हो रहे हैं, आपके कार्य में सफलताएं नहीं बन रही हैं, उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे नहीं है, आपका बॉस आपसे हमेशा नाराज रहता है, इसका मतलब है कि आपका सूर्य पीड़ित है, आपको कष्ट दे रहा है। आपके पिता संबंध अच्छे नहीं है तो सूर्य वहां पीड़ित है। जिसका सूर्य पीड़ित हो उसको सूर्य के सुधार करने के लिए, सूर्य के अच्छे फल पाने के लिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। इससे उसके सूर्य का फल उसको सकारात्मक मिलने लगता है, जातक समाज में सम्मानित होने लगता है, उसके संबंध में सुधार होना शुरू हो जाता है उसके बॉस, उच्च अधिकारियों और पिता के साथ। यदि किसी को धन संबंधी बहुत समस्या है, धन के लिए बहुत परेशान है, धन बहुत चाहिए, धन की जरूरत है, धन बिल्कुल नहीं कमा पा रहा, बिल्कुल नहीं बचा पा रहा, तो ऐसे जातक को चांदी के लोटे से या चांदी के पात्र से, अब ये नहीं कंपलसरी कि चांदी का पात्र 5 लीटर का हो, बहुत बड़ा हो, तभी नहीं, चांदी का पात्र होना चाहिए, भले वो छोटा सा लोटा हो, होना चाहिए। चांदी के पात्र से भगवान शिव को जल अर्पण करने पर शिवलिंग पर आपको धन की प्राप्ति होने लगती है और धन बचने लगता है। यदि आपको शुक्र संबंधी समस्या है, वैवाहिक जीवन में दुख, संकट, कष्ट है,
आपको झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, विवाद हो रहे हैं, परिवार में कलह रहता है, बहुत तनाव रहता है, वैवाहिक जीवन में बहुत समस्या है, भौतिकता की कमी है, जीवन में शुक्र के अच्छे फल नहीं है, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी चीजें व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसका मतलब शुक्र आपका पीड़ित है। अगर शुक्र आपका पीड़ित है तो आपको क्या करना है? कांच के बर्तन से, कांच के गिलास हो, कांच का लोटा हो, कांच का जग हो, कांच के बर्तन से, कांच के पात्र से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शुक्र ग्रह बली होता है और शुक्र के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ठीक, 3 ग्रह हो गए। अब और चौथे ग्रह की बात करते हैं। किसी व्यक्ति का मंगल खराब हो, मंगल बहुत पीड़ित है, मंगल उसको अच्छे फल ना दे रहा हो, कष्ट दे रहा हो, बहुत ज्यादा परेशानी दे रहा हो, बहुत तनाव में रहता हो व्यक्ति, पराक्रम साहस की कमी हो उसे, मंगल पराक्रम साहस का कारक है। तो हाँ, मंगल आपको भूमि का कारक है, घर का कारक है, आपको मंगल अच्छे फल ना दे रहा हो, मंगल के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना आप कर रहे हो, कुंडली में आप मंगली हो, मंगल खराब है, ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में करना चाहिए, ये सकारात्मक फल लेने के लिए क्या करेंगे? मट्टी के घड़े, मटके या मट्टी के छोटे पात्र, जो छोटा लोटा होता है मट्टी का, उससे, मट्टी के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे। मट्टी के लोटे या मट्टी के पात्र से शिवलिंग पर जब आप अर्पण करेंगे जल को, तो मंगल ग्रह के शुभ फल परिणाम आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपको मंगल ग्रह के शुभ और अच्छे फल की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। यहाँ मंगल का सुधार हो जाएगा। तो हमने जाना सूर्य के लिए तांबे का लोटा, चंद्रमा के लिए चांदी का बर्तन, पात्र या लोटा, शुक्र के लिए कांच या शीशे का लोटा, कांच का लोटा या बर्तन पात्र, मंगल के लिए मिट्टी का पात्र इस्तेमाल किया जाता है भगवान शिव पर जल चढ़ाने के लिए। अब हम आगे के ग्रहों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपका गुरु पीड़ित है, गुरु नीच का है, अस्त है, वक्री है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, गुरु अच्छे फल नहीं दे रहा, तो गुरु का ऐसे फल नहीं दे रहा मतलब आपको संबंध बनाने में दिक्कत होगी, किसी से भी संबंध खराब हो जाएंगे, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, उनसे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, संबंधों में समस्या, ज्ञान में समस्या, अध्ययन में समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, भाग्य में समस्या, ये सारी समस्याएं गुरु देंगे। इस प्रकार से समस्याओं का सामना अगर आप कर रहे हैं तो आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। गुरु के उपाय के लिए क्या करना है? पीतल का लोटा लेना है, पीतल के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पण करने से गुरु बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होते हैं, अच्छे फल मिलेंगे गुरु के आपको। तो आपको क्या करना है? गुरु के लिए पीतल के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पण करना है, जिससे कि आपका गुरु आपको शुभ फल देने लगे, आपके संबंध, रिलेशन, ज्ञान, धर्म, भाग्य, ये सारी चीजें आपको अच्छे परिणाम देने लगे। अब किसी का शनि खराब है, शनि पीड़ित है, शनि नीच का है, अस्त है, वक्री है, बहुत खराब स्थिति में है, शत्रु राशि में है, पीड़ित है शत्रु ग्रहों से, शनि के अच्छे फल नहीं मिलने मतलब कर्म में सफलता नहीं मिलने, नौकरी नहीं टिक रही, बार बार रोजगार के लिए परेशान होना पड़ रहा है, शरीर शरीर में ज्वाइंट्स पेन रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, महिलाओं के अक्सर गठिया होता है, घुटने में दर्द होता है, एड़ी में, पंजे में दर्द रहता है। ऐसी स्थिति में भगवान शिव को शिवलिंग पर स्टील के बर्तन से, स्टील के बर्तन से, स्टील अगर कहा जाए शास्त्र विधि तो स्टील को राहु का बर्तन, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन कहा जाता है स्टील को। लेकिन यहाँ पर जब स्टील के बर्तन से आप जल अर्पण करेंगे तो वो केवल शनि का ही नहीं, आपको राहु के भी उपाय का लाभ देगा। मतलब अगर कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो, शनि राहु दोनों मिलके आपको नकारात्मक फल दे रहे हो, शनि पे राहु का गोचर हो, राहु पे शनि का गोचर हो, दोनों का युति हो, त्रिकोण संबंध हो, शनि राहु मिल के कष्ट दे रहे हो, तो भी आपका स्टील का बर्तन वहां काम करेगा। तो स्टील के बर्तन से आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर सकते हैं। अगर मैं लोहे का पात्र कहूँ तो लोहे का बर्तन अगर मिलना मुश्किल है तो आप स्टील इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर लोहा मिल जाए, शुद्ध लोहे की गिलास मिल जाए, या आप बनवा लें छोटी सी गिलास लोहे की, हल्की सी, स्टील नहीं प्योर लोहा ये बनवा लें, तो सबसे अच्छा लोहे के पात्र से ही आप जल अर्पण करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, शनि ग्रह आपको अच्छे फल देना प्रारंभ कर देंगे। एक प्रक्रिया ये भी है कि स्टील के बर्तन में आप लोहे का कोई टुकड़ा डाल लीजिए जल में और फिर जल अर्पण करिए, छोटा सा टुकड़ा डाल करके, तो भी आपको शनि के प्रभाव अच्छे मिलने लगेंगे।
तो इस प्रकार से आप शनि के और राहु के और शनि के, विशेषकर शनि के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। अब सीधा राहु ही खराब है कुंडली में, उसका किसी तरह संबंध नहीं, लेकिन राहु ही पीड़ा दे रहा है, कष्ट दे रहा है, बहुत ज्यादा दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, समस्या दे रहा है। तो क्या करें? राहु के लिए हम कांसे के लोटे से शिवलिंग पर जल देने पर सिर्फ राहु को पूर्ण रूप से डायरेक्ट इफेक्ट कर सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। तो कांसे के लोटे से जल देने पर राहु ग्रह से मिलने वाली पीड़ा से आपको बहुत लाभ मिलता है। इसलिए कांसे के लोटे से आप अगर जल देते हैं तो राहु ग्रह आपको सुफल की प्राप्ति करना शुरू कर देगा, देना शुरू कर देगा। केतु के लिए अष्ट धातु के लोटे से जल दिया जाता है। केतु के लिए आप अष्ट धातु के लोटे से जल देंगे तो भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमने जाना कि सूर्य के लिए तांबे का लोटा, चंद्रमा के लिए चांदी का लोटा या बर्तन, शुक्र के लिए कांच का बर्तन या ग्लास या लोटा, जग, कुछ भी कांच का, शीशे का, मंगल के लिए मट्टी का, गुरु के लिए पीतल का, राहु के लिए कांसे का बर्तन लोटा इस्तेमाल किया जाता है, और केतु के लिए अष्ट धातु का किया जाता है। और हमने क्या जाना, गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो पीतल से, शनि राहु का कॉम्बिनेशन हो तो स्टील से, और अगर के क्या नाम है कि राहु का अकेला इंडिविजुअल उपाय करना है तो आप फूल के बर्तन से या कांसे के बर्तन से जल दे करके भगवान शिव को आप राहु के शुभ फलों की प्राप्ति प्राप्त कर सकते हैं। केतु के लिए अष्टधातु है और या टूटा हुआ बर्तन। एक विशेष बात, तांबे के बर्तन को कभी भी मीठे, हाथ में मीठा लगाओ, गुड़ लगा हो, शक्कर लगी हो, चीनी लगी हो, शहद लगा हो, या फिर तो तांबे के बर्तन के अंदर गुड़, शक्कर, शहद कोई भी मीठा कंटेंट नहीं डाला जाता है, जिससे तांबे का बर्तन अशुद्ध हो जाता है। तांबे का बर्तन अशुद्ध हो जाता है, तांबे का पात्र अशुद्ध हो जाता है। फिर अगर उसमें मीठा डाल के आप अर्पण करते हैं तो अशुद्ध पात्र से अर्पण होगा जल, उसका नकारात्मक फल आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपकी चीजें बनने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के दुख और कष्ट का भोग करना पड़ेगा। इसलिए कभी भी तांबे के बर्तन को मीठे हाथ से, जिसमें मीठा लगाओ, हाथ में आपके स्वीट लगाओ, मिठाई हो, शुगर हो, गुड़ हो, ऐसा कुछ लगाओ, शहद लगाओ, ना छूना चाहिए, ना उसको डाल के उसके लोटे के अंदर जल अर्पण करना चाहिए। तांबे का लोटा यदि अशुद्ध हो जाता है तो अग्नि के स्पर्श से वह वापस शुद्ध होता है। जैसे चीजें गंगा जल से धुलने पर स्पर्श शुद्ध होती है, उसी प्रकार तांबे का लोटा शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि को स्पर्श कराना पड़ता है। मतलब आप आग जलाइए, हवन की आग हो, गैस पे आग हो, चूल्हे में आग हो, और उस पे लोटे को हल्का हल्का सेकिए तो उसके सोर्स वापस से शुद्ध हो जाएगा और आपको अच्छे फल देने लगेगा, आपका रेगुलर काम से चलने लगेगा। इसलिए लोटे को अशुद्ध नहीं करने की जरूरत है, करना नहीं चाहिए। इन सब विशेष बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप जल अर्पण करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे उन ग्रहों के जिनसे आप पीड़ा भोग कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है कि पीड़ा कौन ग्रह दे रहा है, क्या समस्या है, बस समस्या पता है, मतलब पीड़ा नहीं पता है कौन ग्रह दे रहा है, कुंडली में क्या खराब अच्छा है, कुछ भी नहीं पता है। आप शास्त्र नहीं जानते, ज्योतिष नहीं जानते, किसी के पास जाना नहीं चाहते, पूछना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। अब ऐसे में कैसे उपाय करेंगे? तो एक बहुत ही अचूक उपाय है जिसका 100% रिजल्ट है। मन में संकल्प कर लीजिए कि इस कार्य के लिए मैं उपाय कर रहा हूँ, संकल्प कर लीजिए, और नियमित एक छोटे से प्याले में बर्फ जमाइए, आइस। तो कटोरे में, नहर प्याले में जब बर्फ जमाएंगे, आइस जमाएंगे, तो प्याले का जो पेंदी है वो तो गोल होती है, तो पीछे का हिस्सा गोल हुआ, और प्याले को सीधा करेंगे तो ऊपर पानी भरेंगे तो सपाट रहेगा, तो ऊपर का हिस्सा सपाट रहेगा। उस बर्फ को जमाइए, रोज शिवलिंग पर ले जाइए, उल्टा करिए, जो गोल वाला हिस्सा ऊपर, सपाट वाला नीचे, और ऐसे बर्फ को ले जाकर शिवलिंग पर रख दीजिए, रख दीजिए। उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, जैसे बर्फ को पानी में नहीं मिलाना, सिर्फ रख देना है। रख करके और हाथ जोड़ करके अपनी प्रार्थना करनी है, अपने कार्य की सिद्धि के लिए भगवान से कहना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, आपके कार्य अवश्य सिद्ध होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अचूक उपाय है, ये अगर आप करते हैं तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, जल चढ़ाइए पहले और बाद में बर्फ ले जाकर रख दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आज हमने जाना शिवलिंग पे किस प्रकार जल चढ़ाया जाता है, भगवान शिव से किस प्रकार सभी ग्रहों के नकारात्मक फलों को दूर करने के लिए कहा जा सकता है, तो हम जल चढ़ाकर लाभ ले सकते हैं और अपने 9 ग्रहों को सुधार सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। जिन लोगों ने मेरे एक एक वीडियो को 40-40, 50-50 बार देखा है, उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही कोशिश करूंगा मैं कि अपनी नियमित वीडियो आ सके, प्रयास रहेगा। और सारे वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो जो बेचारे लोग परेशान हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो उपाय नहीं कर पाएंगे, ज्ञान नहीं अर्जित कर पाएंगे। तो उनका भी भला होना चाहिए, इसलिए आप जरूर वीडियो को शेयर करें। यदि आप उपाय कर रहे हैं तो उपाय नियमित करिए, उसमें किसी प्रकार का गैप नहीं करिए, कोई छुट्टी मत करिए, अंतर मत करिए। महिला पुरुष बच्चा कोई भी उपाय कर सकता है, ये सबके लिए आसान है। उपाय करिए और लाभ लीजिए। और एक आवश्यक सूचना है, सबको बता दूं कि नया नाड़ी का क्लास शुरू हो रहा है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर दिए हुए हैं, इस पे आप, मेरे पीछे नंबर दिख रहे हैं आपको, इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं और अपना एनरोल करा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं, आपके वीडियो सुन करके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर क्लास में पढ़ा रहे हैं, कोर्स में पढ़ा रहे हैं आपका वीडियो सुन करके, और उपाय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपका कंटेंट निकाल रहे हैं, ले रहे हैं, यहाँ से चोरी कर रहे हैं। तो मैंने सबसे यही कहा कि भाई सबका भला होना चाहिए किसी भी तरीके से, सबका भला होना जरूरी है। सबका भला होगा तो अपने आप आपका भला होगा। इसलिए यदि कोई भी इच्छुक है, मेरा वीडियो देख रहा है, सीख रहा है, तो अच्छा है, उसकी प्रगति होनी चाहिए। इस बात से मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। पर ध्यान रखें कि गुरु द्रोही ना बने, गुरु ग्रह ना खराब हो, चोरी का श्राप या पाप आपको ना लगे। इस प्रकार के किसी भी नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए। अगला वीडियो मैं लाऊंगा श्रापित कुंडली के ऊपर। कुंडली कैसे श्रापित होती है, कैसे देखा जाता है, उसके उपाय क्या है, ये सभी चीजें अगले वीडियो में आपको डिटेल से पता चलेगी। तो देखते रहिए, अगले वीडियो में श्रापित पर विशेष चर्चा होगी। धन्यवाद, राम राम।